अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का ये टॉपिक पढ़ेंगे आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। सबसे पहले तो आईपी की टर्म को समझेंगे, देन उसकी टाइप्स, उसके वर्जन्स एंड देन वन बाय वन दोनों वर्जन्स को डिस्कस करेंगे, आईपी वर्जन 4 को और आईपी वर्जन 6 को। देखिए, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस तरीके से हम रियल लाइफ में एक सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, जो कि हर पर्सन को रिकॉग्नाइज करता है। किसी भी बंदे ने अगर कांटेक्ट करना है तो वो सिम नंबर के ऊपर कांटेक्ट करता है, यानी कि एक मोबाइल डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिम कार्ड नंबर। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में हर डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि उसकी शनाख्त के लिए उसको एक नंबर असाइन किया जाता है, और वो नंबर कौन सा होता है? आईपी। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो तरह का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल दो तरह का होता है, एक स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। दोनों इस्तेमाल होते हैं। स्टैटिक बेसिकली आईपी उन मशीन्स को एलोकेट किया जाता है जो मशीन जो है एक सर्वर की तरह बिहेव करती हैं। जैसे कि पहले पहले ये होता था कि जब लोग वेबसाइट सर्च करते थे ना, तो जैसे आज हम यूआरएल लिखते हैं किसी भी चीज का, लेट्स सपोज मैंने लिखा जी http या www.facebook.com, google.com, pakistangovernment.com, pakistanarmy.com। तो ये सारी चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले लोग एग्जैक्टली आईपी लिख के सर्च किया करते थे, ठीक है, यानी कि नंबर टाइप करते थे उस एड्रेस का, उस मशीन का या उस वेबसाइट के भी एड्रेस का, यानी कि वो एड्रेस इटसेल्फ एक नंबर हुआ करता था जिसको आईपी कहते थे। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने ये वाली जो डीएनएस वाली नोटेशन है, यानी कि हम लोग वहां पर नाम लिखना शुरू हो गए प्रॉपरली। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मशीन, उनका अब इन सारी वेबसाइट्स का या राउटर्स का, हमारे नेटवर्किंग राउटर्स होते हैं, इन सब का आईपी एड्रेस जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि राउटर का ये आईपी एड्रेस शायद आप लोगों ने सुना हो, 192.168.10.1। ये राउटर का, सपोज कर लें एक राउटर का ही है ये आईपी एड्रेस, ये फिक्स है। जब भी आप लिखोगे सेम आपको जो है वो वेबसाइट, जो आपका वेब पेज है वो आपके सामने आएगा। अब डायनामिक आईपी कौन सा होता है? यानी कि आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि एक ऐसा आईपी एड्रेस जो कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि हमेशा जब भी एक डिवाइस ऑनलाइन होगी तो उसको यही आईपी मिलेगा, फिर ऑफलाइन हो जाएगी आईपी खत्म, जैसे ही ऑनलाइन होगी फिर यही उसका आईपी होगा। लेकिन अगर कोई डिवाइस ऑफलाइन होने के बाद दोबारा ऑनलाइन हो और उसका आईपी बदल जाए, पहले आईपी कुछ और था, लेट्स सपोज अभी मैं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूं तो मेरा आईपी है लेट्स सपोज 1.2.3.4, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ऑफलाइन हुआ और ऑफलाइन होने के बाद तब जब दोबारा से ऑनलाइन होगा तो मेरा आईपी एड्रेस जरूरी नहीं कि वही हो, शायद बदल गया हो, और वो वाला फिर कहां गया? वो शायद किसी और डिवाइस को एलोकेट कर दिया हो। इसका मतलब यह है कि जिस डिवाइस का आईपी बदलता है, ऐसे आईपी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस आपका वेरी कर सकता है, बदल सकता है। वी हैव टू वेरिएंट्स, और वो हमें पता है कौन कौन से, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डिवाइसेस को, पहले पहले चलता ही आईपी वर्जन 4 था, अभी भी आईपी वर्जन 4 चलता है, ये नहीं कि चलता नहीं, लेकिन आईपी वर्जन 6 भी अब साथ काम करता है। इसके ऊपर शिफ्ट करने की रीजन क्या थी, इसका भी आंसर ढूंढेंगे। पहले इनको जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। आईपी वर्जन 4 जो पहला वर्जन है, देखें आईपी वर्जन 4 जो है, इसका जो भी एड्रेस होगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, डेसिमल के नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 172, 16, 255, 254 एंड 1, ये सारे आपके डेसिमल नंबर्स हैं, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम पढ़ गए हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है। और इसके दरमियान हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, प्लस दूसरी चीज क्या हमने याद रखनी है कि वी हैव 4 ग्रुप्स, और हर ग्रुप को सेपरेट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। जैसे यहां पे ग्रुप नंबर 1 है, डॉट, ग्रुप नंबर 2 डॉट, ग्रुप नंबर 3 डॉट एंड ग्रुप नंबर 4, यानी कि 3 बार सेपरेटर लगाएंगे और डॉट लगाएंगे इस तरीके से, फुल स्टॉप, यानी कि ये आपका 4 ग्रुप्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर के तौर पे काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक आईपी वर्जन 4 लेट्स सपोज ये है, हम ना इसको कन्वर्ट करते हैं। सपोज 172 को उन्होंने कन्वर्ट किया, फिर 16 को कन्वर्ट किया, फिर 254 को कन्वर्ट किया और ये 1 को कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एक ग्रुप के अंदर 8 बिट्स कंप्लीट करने हैं। तो चलो इसका तो 8 बिट में आंसर आ गया, इसका आंसर आया था 5 बिट्स में, जहां पे 1 आपको नजर आ रहा है ना, यहां तक। ये एक्चुअली 16 की कन्वर्जन ये है, लेकिन हमें 8 बिट कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे बाइट पूरा करना है। ये एक बाइट कंप्लीट करना है, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट। इसका मतलब ये हुआ कि आईपी वर्जन 4 कंप्लीटली इसके अंदर होगा 4 बाइट का होगा। ये 4 बाइट्स का एक एड्रेस बनता है।
यानी कि 32 बिट हो गए। 4 बाइट्स का क्या मतलब है, क्योंकि एक बाइट में आपके पास 8 बिट होते हैं ना, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 फोर्स आर 32 बिट्स। तो 8 4 बाइट्स आ जाए या 32 बिट्स आ जाए, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो है वो कितने बिट्स से कितने बाइट्स में पर मुश्तमिल होता है, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देना है। अब ये 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स, ये भी 8 बिट्स, अब यहाँ पे 1 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो वो तो सिंपल हमें सिर्फ 1 देगा, लेकिन हमने 7 टाइम्स 0 लगा लिया क्योंकि हमें अपना बाइट कंप्लीट करना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैक्सिमम आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का हो सकता है? ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी 32 बिट्स, अभी नहीं है, इसके मुताबिक तो बिल्कुल भी ये नहीं है। हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो हो सकता है, जो सबसे ग्रेटेस्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि भाई आपके एक पूरे बाइट के अंदर ऑल बिट्स आर 1, यानी कि सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएं, अगर वंस आ जाएं तो वो आपका सबसे बड़ा बाइट होगा ना, ये मैक्सिमम बाइट है। और वो वैल्यू कितनी है, हम लोग वो भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने होल नंबर्स की कन्वर्जन की, चैप्टर नंबर 2 में डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। तो हमने पढ़ा कि ये हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है या होल नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर है जिसमें हमारे पास 8 बिट है, एक कंप्लीट बाइट है। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 255 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे भी 255 होता, यहां पे भी 255, यहां पे भी 255, तो वो हमारा सबसे बड़ा आईपी एड्रेस है। 255 255 255। इसका क्या मतलब हुआ सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास इसकी रेंज होती है हर ग्रुप की, और वो रेंज होती है 0 से लेकर 255, यानी कि किसी भी ग्रुप में आपको इस रेंज के अलावा नंबर नहीं मिलेगा, ना तो नेगेटिव नंबर मिलेगा और ना ही इससे बड़ा नंबर मिलेगा। यानी कि 255 254 है ना, यहां पे 255 हो सकता था बस, 256 नहीं हो सकता यहां पे, यहां पे भी, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं। किसी भी ग्रुप में ना तो नेगेटिव नंबर हो सकता है और ना ही 255 से बड़ा नंबर हो सकता है, क्योंकि आपने मैक्सिमम देखा कि मैक्सिमम जो आपके पास बिट्स आ सकते हैं, लार्जेस्ट वो कौन से हो सकते हैं, सारे के सारे 1, उसकी कन्वर्जन करें तो वो तो 255 बनता है, और वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसका मतलब हुआ कि भाई 0 से लेके 255 तक हो सकता है पहला ग्रुप, इसी तरीके से 0 से लेके 255 दूसरा ग्रुप, एंड थर्ड फोर्थ सारे आपके जो ग्रुप्स हैं इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट जो ग्रुप होगा ना, वो आपका एक्चुअली क्या होगा, इसमें भी 8 बिट, इसमें भी 8, इसमें भी 8, यानी कि 4 ग्रुप्स के अंदर 8 बिट है, तो टोटल हो गए 32 बिट्स। तो उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है कि हाउ मेनी आईपी वर्जन 4, हाउ मेनी आईपी एड्रेस इन आईपी वर्जन 4, हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस कितने हैं। तो उसकी कैलकुलेशन फिर हम करेंगे 2 की पावर में क्या लिखेंगे, 32, क्योंकि 32 बिट्स है ना, तो डिफरेंट टाइप्स के कितने हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन काउंट करने के लिए देखिए ना, आपने बोला कि 32 बिट्स का है, तो आप 2 की पावर में 32 लिखोगे तो आंसर किस चीज का निकलेगा, आंसर निकलेगा कि आपके पास टोटल आईपी वर्जन 4 के कितने एड्रेसेस मौजूद है, वो ये अमाउंट निकलती है तकरीबन, ये 4 पॉइंट, अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3 बिलियन तकरीबन ये बन जाएगा। ठीक है जी, 4.3 बिलियन में अगर आपकी ये अमाउंट निकलती है, यानी कि 4 बिलियन आप समझ लीजिए कि हमारे पास 4.5 बिलियन का आंसर निकला। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4.5 बिलियन, 4.5 अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं, वैसे 4.3 होगा तकरीबन, या एग्जैक्ट आप बात करें तो भाई वो तो फिर 4 बिलियन और इसके अकॉर्डिंगली है। तो हमारे पास इतने आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस मौजूद हैं, जो कि आने वाले चंद सालों में भी शायद हमें सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन तो तकरीबन बहुत ज्यादा है, यानी कि इससे तो डबल ही है, 8 बिलियन होने वाली, 8 बिलियन तो है ही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास आईपी वर्जन 4, पूरी दुनिया के अंदर आईपी वर्जन 4 जो है 4.3 बिलियन है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन तो ज्यादा है, सारे लोग अगर एक ही वक्त में ऑनलाइन हो गए, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि किसी कंट्री में अगर दिन है तो उसी वक्त दूसरे कहीं कंट्री पे शायद रात होगी, वो लोग यूज ही नहीं कर रहे होंगे मोबाइल फोन, तो सारे लोग एक वक्त में तो ऑनलाइन नहीं हो सकते। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि दुनिया में बहुत सारी पॉपुलेशन के पास बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 2-2 3-3 4-4 डिवाइसेस भी हैं। फिर हमारे कॉल सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर एक इंडस्ट्री के अंदर एक बंदे के अंदर 10-10 कंप्यूटर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी डिवाइसेस अगर एक वक्त में ऑनलाइन हो जाए तो आईपी वर्जन 4 जो है हमारे पास कम पड़ जाएंगे, क्योंकि टोटल एड्रेसेस 4.3 है, और अगर कभी 4.4 बिलियन आबादी जो है वो एकदम ऑनलाइन हो गई तो बाकियों को अब एड्रेस क्या दोगे, और अगर किसी डिवाइस को एड्रेस नहीं मिलेगा तो उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसकी कोई शनाख्त नहीं है इंटरनेट के ऊपर, उसको जब आईपी ही नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसकी कोई शनाख्त ही नहीं है, ना डाटा जा सकता है ना डाटा वो किसी को भेज सकता है। इसलिए जरूरत पेश आई हमें एक नेक्स्ट वर्जन की, दैट वाज द रीजन ऑफ शिफ्टिंग, कि हम आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 पे क्यों आए। तो आईपी वर्जन 6 में हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप्स हैं, इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 ग्रुप है, और वो
हम लोग जो भी नंबर लिखते हैं हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन आप समझते हो ना, 0 से लेकर 9 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके बाद ए से लेकर एफ तक, यानी कि 10 ए और एफ 15 को कंसीडर करता है। अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर देखेंगे 2001, यानी कि हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स, मैं आपको लिख देता हूं चीजें, 8 ग्रुप्स हैं। उसके बाद 8 ग्रुप्स को सेपरेटर कौन सा है जी इस वक्त? कॉलन। उधर क्या था? डॉट, इधर क्या है? कॉलन। 8 ग्रुप है, हेक्साडेसिमल है, और एक ग्रुप के अंदर आपके एक हेक्साडेसिमल ग्रुप के अंदर टोटल 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये 4 हेक्साडेसिमल डिजिट है, ये 2001 नहीं लिखा हुआ, ये 2001 लिखा हुआ है, ये आपके पास 0000130F। इसी तरीके से आप इनको रीड करोगे इंडिविजुअली, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है भाई, ये डेसिमल नहीं है। डेसिमल में 254, 172, 172 रीड किया जा सकता है, यहां पे आप रीड नहीं कर सकते इस तरीके से। आप बोलोगे जी 130F, नो, ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको इंडिविजुअली रीड करना है। और ये क्योंकि सारे हेक्साडेसिमल है, तो अगर मैं किसी एक ग्रुप को पकड़ता हूं 4 डिजिट, तो ठीक है जी, अगर आप इनको बिट्स में कन्वर्ट करो तो हमें पता है कि एक हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है, याद रखिएगा, आपका एक हेक्साडेसिमल जो डिजिट होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। तो आपको यहां पर कितने बिट्स मिलेंगे? 4 बिट्स। इसको कन्वर्ट करेंगे 4, इसको कन्वर्ट करेंगे 4। एक्चुअली तो 04 नहीं दे रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम की, कि अगर मैक्सिमम होता, मैक्सिमम में से ग्रुप कौन सा हो सकता था? मैक्सिमम ग्रुप वो हो सकता था जिसके अंदर 4 के 4 आपके पास क्या होंगे? एफ। ये बहुत सिंपल भी हम लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम इसको इन डिटेल पढ़ें ताकि हमारे हर लिहाज से क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह कवर हो जाए। इसलिए थोड़ा सा हमने इसको डीप कर दिया, अदरवाइज बुक में इतना उसने मुश्किल किया नहीं हुआ। शॉर्ट कंसिडर करेगा तो हम थोड़ा टू द पॉइंट भी रह सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मजीद कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना चाहिए। कि हमारे पास देखें, ये मेरे पास सबसे छोटा ग्रुप है हेक्साडेसिमल में, जिसके अंदर 4 के 4 क्या है हेक्साडेसिमल नंबर या डिजिट्स कौन से? जीरो है। और सबसे बड़ा फिर सर कौन सा हो सकता है? देखिए जी, सबसे छोटा 0 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? एफ। 0 और एफ किसको रिप्रेजेंट करता है? 15 को। इसका मतलब है ये भी 15 होता है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो 15 एज अ होल तो एक ही नंबर रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये 4 के 4 क्या होते हैं? एफ। अगर मैं एफ को कन्वर्ट करूं, एक एफ को, तो आता है 4 बिट्स आते हैं। इस एफ को कन्वर्ट करता तो फिर 4 बिट्स, इसको कन्वर्ट करता फिर से 4 बिट्स, इसको कन्वर्ट करता फिर से 4 बिट्स। इसका मतलब है कि एक ही ग्रुप के अंदर 4 4 4 4, यानी कि 4 4s are 16, हमारे पास 16 बिट्स तो भाई एक ही ग्रुप के अंदर है। तो अगर मैं इसको 8 ग्रुप पे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 128। 8 6 are 48, 8 4 चला गया कैरी, 8 1 द 8 प्लस 4 12, 128 बिट्स का आपके पास हो सकता है ये कंप्लीट एड्रेस। तो इसलिए हम अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 की पावर में क्या लिखेंगे? 128, वो क्या बनेगी अमाउंट? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 38। बहुत बड़ी अमाउंट है, आने वाले बहुत सारे साल आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। इतनी अगर आबादी कभी बनती है तो आप उन सबको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनको आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। इसलिए आईपी वेरिएंट 6 हम इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़ा सा अगर इसको रिपीट कर दूं या आसान कर दूं तो आईपी वेरिएंट 4 एड्रेसेस हमारे पास कम है। सारी डिवाइसेस जो ऑनलाइन होती हैं उनको आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो अगर कभी इससे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इसको इन्वेंट कर दिया ताकि इसके साथ हमारा निज़ाम चल जाए, बल्कि इन फ्यूचर बहुत सारे साल आप कवर अपने कर चुके हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।